चलिए एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां गम और अलौकिक ताकतें आपस में टकराती हैं। ये कहानी है नितिन की, एक ऐसा नौजवान जो अपने दोस्त आर्यन की मौत के बाद एक ऐसे सौदे में उलझ जाता है जहां दांव पर उसकी अपनी रूह लग जाती है। ये शब्द किसी इंसान के नहीं बल्कि बेताल के हैं। हाँ, वही बेताल जिसे नितिन ने खुद अपनी मर्जी से जगाया था। और यही एक चेतावनी उसकी आने वाली भयानक यात्रा का आधार बनने वाली थी। एक ऐसा सच जिसे समझने में उसे बहुत देर हो गई। आर्यन की अजीब और रहस्यमयी मौत के बाद नितिन का सामना सीधे बेताल से होता है। देखिए, उसने एक काम पूरा करवाने के लिए बेताल को जगाया तो था, लेकिन अब उसे उस सौदे की असली कीमत चुकानी थी, और वो कीमत उसकी सोच से कहीं कहीं ज्यादा थी। और यही नितिन के अधूरे ज्ञान ने उसे धोखा दे दिया। वो तो बस ये मानता था कि जानवर की वो पहली बलि ही पूरी कीमत थी, लेकिन बेताल के नियम तो कहीं ज्यादा भयानक थे। असल में पशु बलि तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली कीमत तो एक इंसान की जान थी। नितिन ने ना बेताल से सौदा करने की बहुत कोशिश की। उसे अनगिनत जानवरों की बलि का लालच तक दिया, पर बेताल वो अपनी बात पर अड़ा रहा। उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, कल रात तक एक इंसान की बलि दो या फिर खुद बलि चढ़ जाओ। अब नितिन को किसी भी कीमत पर समय चाहिए था। वो जानता था कि उसे एक बलि ढूंढनी ही होगी। तो उसने एक खतरनाक खेल खेला। उसने अपने दोस्तों से झूठ बोल दिया कि अरे, भारी बर्फबारी की वजह से पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया है, और इस एक झूठ के सहारे उसने उन सबको एक और रात के लिए होटल में फंसा लिया, ये जानते हुए कि शायद उनमें से ही कोई उसका अगला शिकार बनेगा। लेकिन होटल का सिक्योरिटी गार्ड नितिन की चाल को समझ गया। वो सीधे नितिन से भिड़ गया और उस पर अपने दोस्त को मारने और एक नई बलि की तैयारी करने का इल्जाम लगा दिया। अब गार्ड नितिन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। और इस मोड़ पर आकर नितिन का सबसे भयानक रूप सामने आता है। वो चुपके से गार्ड की चाय में नींद की गोलियां मिला देता है। जैसे ही गार्ड बेहोश हुआ, नितिन उसे घसीटकर बेताल के मंदिर की ओर ले गया। उसका पहला मानव शिकार अब तैयार था। बलि चढ़ाने के बाद जब नितिन वापस उस जगह पर आया तो गार्ड का शरीर वहां था ही नहीं। उसकी जगह पर सिर्फ हड्डियों का एक ढेर पड़ा था। इस खौफनाक मंजर ने यह बिल्कुल साफ कर दिया था कि नितिन एक ऐसे रास्ते पर निकल चुका है जहां से लौटना अब नामुमकिन है। नितिन को लगा कि शायद वो अब आजाद हो गया है। वो ये सोचकर घर लौट आया कि सबसे बुरा दौर अब खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, बेताल उसके कमरे में फिर से आ गया, ये याद दिलाने के लिए कि सौदा अभी खत्म नहीं हुआ है। बेताल की ये शब्द हवा में एक भयानक पहेली की तरह तैरने लगे। नितिन को लगा था कि उसने सबसे बड़ी कीमत चुका दी है, पर यह तो सिर्फ एक इशारा था कि असली कीमत उसकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक होने वाली है। और फिर सच सामने आया, एक ऐसा सच जिसने नितिन के पैरों तले जमीन खिसका दी। बेताल को सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरी 11 मानव बलियों की जरूरत थी। ये एक ऐसा कर्ज था जिसे चुकाना लगभग नामुमकिन था। जैसे ही नितिन बलि देने में हिचकिचाया ना, बेताल ने अपना असली भयानक रूप दिखाया। उसकी छोटी बहन रिद्धि, जो बस होमवर्क में मदद मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आई थी, बेताल का अगला शिकार बन गई। कुछ ही पलों में वो भी हड्डियों के ढेर में तब्दील हो गई। अब अपनी जान और अपने बाकी परिवार को बचाने के जुनून में नितिन पूरी तरह से हैवान बन गया। बेताल की भूख को शांत करने के लिए उसने सबसे कमजोर शिकारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वो हर रात पार्कों से अकेले बच्चों को अगवा करने लगा। लेकिन उसका ये खूनी सिलसिला तब रुका जब बच्चों के लापता होने की खबरों की वजह से गश्त कर रही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके पास से नींद की गोलियां मिलीं और उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। जेल की कोठरी में बंद नितिन बिल्कुल लाचार था। और ठीक आधी रात को बेताल फिर से प्रकट हुआ, इस बार उसे बलि न दे पाने के लिए ताना मारने। बेताल की इस धमकी ने नितिन के दिल में दहशत भर दी। उसे एहसास हुआ कि उसके जेल में बंद होने की वजह से अब उसका परिवार पूरी तरह से असुरक्षित है। बेताल अब कहीं से भी किसी को भी अपना शिकार बना सकता था। जब सबूतों की कमी की वजह से नितिन को रिहा किया गया तो वो पागलों की तरह सीधा अपने घर की ओर दौड़ा। लेकिन घर में एक अजीब सी मातम जैसी खामोशी छाई हुई थी। कोई उसकी आवाज का जवाब नहीं दे रहा था। और फिर
उसे वो भयानक सच दिखाई दिया। बेताल ने अपना बदला ले लिया था। उसके माता-पिता के कमरे में भी अब सिर्फ हड्डियों का ढेर बचा था। उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। बेताल आखिरी बार प्रकट हुआ। उसने नितिन से कहा कि अब जब तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो गया है तो कर्ज चुकाने के लिए सिर्फ एक ही इंसान बचा है, खुद तुम, नितिन। अपना सब कुछ खोने के बाद नितिन पूरी तरह टूट चुका था। उसने हार मान ली और अपने आखिरी शब्दों में उसने खुद को बेताल को सौंप दिया। इस तरह उसने इस भयानक चक्र को अपने ही जीवन से समाप्त कर दिया। ये कहानी एक खौफनाक चेतावनी है कि अधूरे ज्ञान से मांगी गई एक इच्छा आपसे सिर्फ एक जान नहीं बल्कि आपकी पूरी दुनिया छीन सकती है।